सोचो जरा, अगर तुम सड़क पर खड़े हो और कोई तुम्हें बार बार धक्का दे रहा है तो तुम क्या करोगे? एक बार, दो बार चलो माफ कर दिया, लेकिन अगर वही इंसान रोज तुम्हें धक्का दे, तुम्हारा पैर कुचल दे और ऊपर से बोले, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, समझदार हो, तो क्या तुम फिर भी मुस्कुरा कर कहोगे कोई बात नहीं भाई? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जो कड़वा है लेकिन जरूरी है। विषय है, दयालु मत बनो, दुनिया सिर्फ फायदा उठाएगी। अब रुकना मतलब ये नहीं कि दिल पत्थर का बना लो, सबको लात मारो और बोलो मैं तो अब मतलबी बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब है समझदार बनो, बेवकूफ दयालु मत बनो। चलो आराम से दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो सब बिजी हो गए? फोन किया, भाई अभी मीटिंग में हूं यार, अभी कॉल नहीं कर सकता, कल बात करते हैं, और वो कल आज तक नहीं आया। अब सोचो गलती किसकी थी, उनकी या तुम्हारी? यहीं से कहानी शुरू होती है। हममें से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, अच्छा बनो, सबकी मदद करो, किसी को मना मत करो, त्याग करो। और ये सब बातें बुरी नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कहाँ रुकना है। हमने दयालु होना सीखा पर सीमाएं बनाना नहीं सीखा। नतीजा क्या हुआ? लोग आए, काम निकाला और चले गए। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, जब भी उसे पैसे चाहिए, भाई तू ही है मेरा सच्चा दोस्त। जब भी उसे टाइम चाहिए, यार तू हमेशा समझता है, लेकिन जब तुम बोलो यार मुझे भी थोड़ी मदद चाहिए, तो जवाब आए, अरे यार, अरे मूड नहीं है। अब यहां सवाल ये नहीं कि वो दोस्त बुरा है, सवाल ये है कि तुमने उसे आदत डाल दी। आदत किस बात की? कि तुम हमेशा दोगे, बिना सवाल किए, बिना शर्त। और दुनिया एक बात बहुत अच्छे से जानती है, जहां फ्री में सब मिल रहा हो वहां कोई कीमत नहीं समझता। अब एक मजेदार लेकिन सच्चा उदाहरण सुनो। एक ऑफिस में एक आदमी था, नाम मान लो शर्मा जी। शर्मा जी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि ऑफिस का प्रिंटर खराब हो जाए, शर्मा जी देख लेंगे। किसी की एक्सेल फाइल नहीं बन रही, शर्मा जी कर देंगे। किसी को छुट्टी चाहिए, शर्मा जी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और जब अप्रेजल का टाइम आया तो गेस व्हाट, शर्मा जी को मिला, आप तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सैलरी वही पुरानी। और जो आदमी काम से बचता था, जो ना बोलना जानता था, उसे प्रमोशन मिल गया। क्यों? क्योंकि दुनिया मेहनत का नहीं, मूल्य का सम्मान करती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, दयालु होना, हर किसी के लिए उपलब्ध होना। दयालु होना मतलब जरूरतमंद की मदद करना, लेकिन एक्सप्लॉइट होने देना नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम दयालु कम, डरपोक ज्यादा होते हैं। हम ना इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम अच्छे हैं, हम ना इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें डर लगता है कहीं लोग बुरा न मान जाएं, कहीं रिश्ता खराब न हो जाए, कहीं लोग मुझे सेल्फिश न समझ लें। और यही डर लोग पहचान लेते हैं। दुनिया बहुत तेज है दोस्त, वो देखती है कौन झुकेगा, कौन सह लेगा, कौन बोलेगा कोई बात नहीं, और फिर वही लोग बार बार चुने जाते हैं। सोचो, अगर तुम दुकान पर जाओ और दुकानदार बोले ये चीज 1000 की है, और तुम कहो भाई 500 में दे दो, और वो हर बार मान जाए, तो अगली बार तुम क्या करोगे? 700 दोगे? नहीं, फिर 500 ही मांगोगे। बस यही लॉजिक इंसानों पर भी लागू होता है। अब एक और रियल लाइफ सीन, घर में एक रिश्तेदार है, हर शादी, हर फंक्शन, हर काम में सबसे पहले फोन किसे जाता है? तुम्हें। तू आ जाएगा ना, तू संभाल लेगा ना, तू तो अपना ही है। और तुम काम छोड़कर, थकान भूलकर सब मैनेज करते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो जवाब आता है, अरे यार उस दिन तो हम बाहर थे। फिर भी तुम सोचते हो कोई बात नहीं,
वो भी बिजी होंगे। नहीं दोस्त, वो बिजी नहीं थे, उन्होंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं माना। और ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच यही है। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन याद रखना, दयालु बनो लेकिन सस्ते मत बनो। सस्ता मतलब जो बिना सम्मान के मिल जाए। जब तक लोग तुम्हें खोने से नहीं डरेंगे, तब तक वो तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। और डर पैदा करने के लिए किसी को धमकाने की जरूरत नहीं होती, बस बाउंड्रीज चाहिए। अब बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्री मतलब यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। उदाहरण के लिए तुम कह सकते हो, आज नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इस बार मुझसे मत पूछो। बस इतना, ना गाली, ना ड्रामा, ना एक्सप्लेनेशन की से। लेकिन शुरू में ये बोलना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन याद रखना, अच्छा इंसान होना और बेवकूफ होना दो अलग बातें हैं। अब एक छोटी सी सच्ची बात, अगर तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद रहोगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी, तुम्हारा टाइम जाएगा और बदले में तुम्हें मिलेगा। तू तो वैसे भी कर ही देता है। और ये लाइन बहुत डेंजरस है, थोड़ा ह्यूमर समझो। तुम एटीएम मशीन नहीं हो कि कोई भी आए, कार्ड डाले और पैसे निकाल ले। तुम इंसान हो, तुम्हारी लिमिट्स हैं, तुम्हारी लिमिट्स हैं। लेकिन अगर तुम खुद को एटीएम की तरह ट्रीट करोगे तो लोग कस्टमर ही बनेंगे। अब सवाल आता है, तो क्या करें? क्या सबको मना करना शुरू कर दें? क्या पत्थर दिल बन जाए? नहीं, करना यह है, मदद करो लेकिन हर बार नहीं। सुनो, लेकिन हर बात मत मानो। दयालु रहो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। जो इंसान तुम्हारी ना का सम्मान नहीं करता, वो तुम्हारी हां के लायक भी नहीं है। और याद रखना, जो लोग सच में तुम्हारे अपने होंगे वो तुम्हारी बाउंड्री समझेंगे, और जो दूर हो जाएंगे उन्हें जाने दो, क्योंकि वो रिश्ता पहले से ही एक तरफा था। आखिर में बस इतना समझ लो दोस्त, इस दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी मजबूती से पेश आते हैं। दयालु दिल रखो लेकिन रीढ़ भी रखो, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हुए तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। और हां, अगली बार जब कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर बोले यार तू तो बहुत अच्छा है, तो मुस्कुरा कर कहना हाँ अच्छा हूं, बेवकूफ नहीं। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे याद रखना, क्योंकि दयालु बनो लेकिन इतना नहीं कि दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए और तुम वहीं खड़े रह जाओ। अब जरा एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, बहुत बार लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी चाह नहीं रहती। इंसान भी वही है, रिश्ते भी वही हैं। एक और छोटा सा सीन सोचो, तुम किसी को मैसेज करते हो, कैसा है, तुरंत रिप्लाई नहीं आता, घंटे निकल जाते हैं, दिन निकल जाता है। लेकिन वही इंसान जब लिखता है यार एक काम था, तुम 2 मिनट में रिप्लाई दे देते हो। अब यहां कोई विलन नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस है। और जहां इम्बैलेंस होता है वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे मर जाती है। लोग कहते हैं ना तू बदल गया है, असल में तुम बदले नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। और जो लोग तुम्हारी नींद में फायदा उठा रहे थे उन्हें तुम्हारा जागना पसंद नहीं आता। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, दुनिया तुम्हें तब तक अच्छा इंसान बोलेगी जब तक तुम्हारी अच्छाई उनके काम आ रही है। जिस दिन तुमने अपनी सुविधा को प्राथमिकता दी उसी दिन तुम बन जाओगे मतलबी, घमंडी, स्वार्थी। और मजे की बात क्या है, जिन लोगों ने तुम्हें टैग दिया होगा उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ छोड़ा ही नहीं होगा। अब थोड़ा हंस लेते हैं, अगर तुम बारिश में सबको छाता दे दो, खुद भीगते रहो और बाद में बीमार पड़ जाओ तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार तू भी ध्यान नहीं रखता अपने आप का, वाह पहले छाता लिया फिर ज्ञान दिया। यही दुनिया है, इसलिए एक रूल बना लो, पहले खुद सूखे रहो, फिर अगर एक्स्ट्रा छाता हो तब किसी और को दो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। अब एक और बहुत कॉमन गलती, हम सोचते हैं अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। सच बताऊं,
लोग बुरा मानते नहीं हैं, लोग बस एडजस्ट कर लेते हैं, और जो सच में तुम्हारे हैं वो समझ भी लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अगली बार कोई बोले यार तू ही कर दे, बस कहो इस बार नहीं हो पाएगा, बस। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लंबी स्टोरी नहीं। पहले दिन ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे दिन अजीब लगेगा, तीसरे दिन नॉर्मल, और एक दिन लोग खुद सोचना शुरू कर देंगे कि तुमसे पूछना है या नहीं, और यहीं से रिस्पेक्ट शुरू होती है। एक बात याद रखना, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी अवेलेबिलिटी से नहीं, तुम्हारी एब्सेंस से पता चलती है। जब तुम हर जगह होते हो कोई मिस नहीं करता, जब तुम जरूरत पड़ने पर ही दिखते हो तब लोग पूछते हैं वो कहां है। अब दिल की बात, अगर तुम थक गए हो हमेशा देने से, हमेशा समझने से, हमेशा एडजस्ट करने से, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, इसका मतलब है कि तुम इंसान हो, और इंसानों को भी आराम चाहिए, सम्मान चाहिए और स्पेस चाहिए। आखिरी बात, वैसे दिमाग में बैठा लो, दयालु बनो लेकिन मजबूर नहीं, अच्छे रहो लेकिन कमजोर नहीं, और याद रखना जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे कुछ चाहिए, वो तुम्हें नहीं तुम्हारी यूजफुलनेस को पसंद करता है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तो अगली बार जब दिल बोले हां कर दे और दिमाग बोले बस कर, तो इस बार दिमाग की सुनना, क्योंकि दिल दयालु होता है लेकिन जिंदगी दिमाग से चलती है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो, और ये बदलाव तुम्हें कठोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छे लोगों की नहीं, समझदार अच्छे लोगों की इज्जत करती है।